हेलो गाइज, वेलकम टू माय ऑनलाइन जीनियस स्टडी पॉइंट। मैं राम कुमार। और जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में शेषावस्था के बारे में अध्ययन किया था, उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम लोग नेक्स्ट बिंदु बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो बाल्यावस्था की उम्र सीमा जो है वह 6 से 12 वर्ष मानी गई है, जिसमें से 6 से 9 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था के रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि बाल्यावस्था का दो अवस्था है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यह मानव जीवन का विकास का एक अनोखा काल है। यह एक अनोखा काल है क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे नैतिकता ग्रहण करते हैं। इसी एज में बालक जो है सामाजिकता ग्रहण करते हैं, समाज की चीज़ों को अध्ययन करते हैं। और यही अवस्था है जो बालक अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, अपने आयु वर्ग के बच्चों के साथ गैंग बना करके, समूह बना करके खेलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। इसलिए इसको गैंग अवस्था यानी कि इसको गैंग एज भी कहा जाता है। इस बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। चलिए फिर हम लोग विस्तार पूर्वक बाल्यावस्था के विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। देखिए बाल्यावस्था की जो आयु सीमा है, बाल्यावस्था की आयु सीमा कितनी है? तो 6 से 12 वर्ष, जिसमें से 6 से 9 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। 6 से 9 वर्ष जो है पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है और 9 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। कॉल एम बुश, एक मनोवैज्ञानिक है कॉल और एक बुश, दोनों ने मिलकर, कॉल एम बुश दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया था जो है कि यह मानव विकास का अनोखा काल है। यह मानव विकास का अनोखा काल है, यानी कि बाल्य अवस्था जो है यह क्या है? मानव विकास का अनोखा काल है। कैसा काल है? अनोखा काल है। इस अवस्था को समझ पाना सर्वाधिक कठिन है। यानी कॉल एम बुश क्या कहते हैं कि यह मानव विकास का एक अनोखा काल है और इस अवस्था को समझ पाना सर्वाधिक कठिन है, क्योंकि विकास की दृष्टि से एक जटिल अवस्था है। विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था है। बाल्य अवस्था जो है यह एक जटिल अवस्था है। नेक्स्ट है कि इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट बिंदु रखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था जो कि 6 से 9 वर्ष है। पूर्व बाल्यावस्था क्या है? 6 से 9 वर्ष है। इस अवस्था में बालकों का विकास प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है। यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में बालकों का विकास कैसे होता है? तो इस अवस्था में बालकों का विकास जो है प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है। इस अवस्था को संचय काल भी कहा जाता है। यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? संचय काल भी कहा जाता है। विकास की दृष्टि से इस काल को संरक्षण काल भी कहा जाता है। विकास की दृष्टि से इस काल को संरक्षण काल भी कहा जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है उत्तर बाल व्यवस्था। उत्तर बाल व्यवस्था का जो आयु है और 9 से 12 वर्ष है। कितना है? उत्तर बाल व्यवस्था की आयु कितनी है? 9 से 12 वर्ष है। पूर्व बाल व्यवस्था 6 से 9 वर्ष। तो उत्तर बाल व्यवस्था रॉस के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है रॉस का कथन है, रॉस के अनुसार इस अवस्था को अर्ध परिपक्वता का काल कहा गया है। इस अवस्था को अर्ध परिपक्वता का काल कहा गया है। किसके अनुसार? तो रॉस के अनुसार जो उत्तर बाल व्यवस्था जो है, उत्तर बाल व्यवस्था कैसी अवस्था है? तो अर्ध परिपक्वता का काल है। ठीक है, किसके अनुसार? तो रॉस के अनुसार। दूसरा है पॉइंट कि उत्तर बाल व्यवस्था की विशेषता क्या क्या है। विशेषता देखते हैं क्या क्या है उत्तर बाल व्यवस्था की विशेषताएं। तो यह नैतिकता का विकास आरंभ हो जाता है उत्तर बाल व्यवस्था में। जैसे कि उसका आयु 9 वर्ष हो जाता है, 9 वर्ष से अधिक हो जाता है, तो उसमें जो है नैतिकता का विकास होने लगता है। आत्मनिर्भरता होना, यानी आत्मनिर्भर होने लगता है बालक, आत्मनिर्भर होने लगता है। अपने कार्य, खुद का दैनिक कार्य जो है खुद से करने लगता है। 8 साल 9 साल की आयु से जब ऊपर हो जाते हैं बालक, यानी उत्तर बाल व्यवस्था की अवस्था में बालक आत्मनिर्भर होने लगता है। सामूहिकता का विकास, अभी पिछले लाइन में हमने बताया कि सामूहिकता का विकास करते हैं, जैसे कि समूह का विकास, संगठन का विकास, अपने बच्चों के साथ अपने गैंग का विकास, एक समूह में खेलना, अपने एक संगठन बनाना और सामूहिकता का विकास।
सामूहिकता की भावना का विकास होना, बच्चे का अंतर्मुखी एवं बाह्यमुखी भावना का विकास होना। यह उत्तर बाल व्यवस्था की विशेषताएं हैं। उत्तर व्यवस्था की विशेषता है स्मरण शक्ति का प्रखर होना। स्मरण शक्ति मतलब याददाश्त शक्ति, याद रखने की क्षमता, किसी भी चीज को याद रखने की, बहुत देर तक या लंबा समय तक याद रखने की क्षमता का विकास होना। प्रखर बुद्धि होना मतलब प्रतिभाशाली होना। तो प्रखर स्मरण शक्ति का प्रखर होना मतलब मजबूत होना, प्रखर होना एवं दृढ़ होना, यह किसकी विशेषता है? तो उत्तर बाल व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट, कल्पना वास्तविक होना। कल्पना जो कर रहा है, जो सोचता है बालक उत्तर बाल व्यवस्था में, वो उससे वास्तविक जो कर सकता है उन्हीं चीजों को उस पर विचार करता है, उन्हीं चीजों को सोचता है जाता है। ठीक है, तो कल्पना कैसा होता है? वास्तविक होता है। कल्पना वास्तविक होना तथा उस पर मूर्त रूप देना। जो भी कल्पना करता है बालक उस कार्य को फिर करना चाहता है, उसको फिर उस कल्पना को फिर सही रूप साकार करने का प्रयास करने लगता है। तो कौन सी अवस्था में? तो यह है उत्तर बाल व्यवस्था में। सृजनात्मकता, सृजन करना, किसी चीज का निर्माण करना। तो सृजनात्मकता का विकास, किसी चीज का निर्माण करने का प्रयास। छोटे छोटे बालक जो 9-10 साल का होते हैं, छोटे छोटे कुछ भी सामान, कोई भी टूटा फूटा चीज को तैयार करना चाहता है, कुछ नया चीज का निर्माण करना चाहता है, तो यह सब सृजनता का विकास है। ठीक है, तो यह किसकी विशेषता थी? तो यह उत्तर बाल व्यवस्था की विशेषता थी। एक मनोवैज्ञानिक है ब्लेयर, ब्लेयर क्या कहते हैं? ब्लेयर के अनुसार बालक का वह समय जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्धारण हो जाता है। यानी कि उन्होंने बाल्य अवस्था के बारे में कहा है कि बाल्य अवस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्धारण हो जाता है। किसके अनुसार? तो ब्लेयर के अनुसार। नेक्स्ट, सिम्पसन, एक मनोवैज्ञानिक है सिम्पसन का कथन है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। सिम्पसन का कहना है कि शिक्षण के अनुसार, शिक्षण की दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई भी अवस्था नहीं है। किसके अनुसार? तो सिम्पसन के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है? तो यह बाल्यावस्था है सिम्पसन के अनुसार। सिम्पसन एक बार फिर देखिए कि शैक्षिक दृष्टिकोण से, यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई भी अवस्था नहीं है। बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई भी अवस्था नहीं है। नेक्स्ट है रॉस, मनोवैज्ञानिक है रॉस क्या कहते हैं कि बालक प्रायः इस अवस्था में किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। रॉस के अनुसार, यानी रॉस का कहना है कि बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। बाल्यावस्था में वह किसी न किसी सदस्य का, किसी न किसी गैंग का वह मेंबर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का अर्थ मतलब पर्सनैलिटी का विकास, व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व का विकास यानी कि बाल्यावस्था में जो है व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है। बच्चा भी अपना पर्सनैलिटी का विकास करना शुरू कर देते हैं। अच्छे से रहना, अच्छे कपड़ा पहनना, ये उनका विकास स्टार्ट हो जाता है। व्यक्तित्व का विकास, इस अवस्था में बालकों में व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक विकास में स्थिरता। मानसिक विकास में स्थिरता। 7 वर्ष की आयु के बाद मानसिक विकास स्थिर हो जाता है। 7 वर्ष की आयु के बाद मानसिक विकास स्थिर हो जाता है, जिसे परिपाक काल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परिपाक काल कहते हैं। चलिए बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग फिर किशोरावस्था के बारे में